नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं एकदम। तो आज की क्लास आपकी होने वाली है, एकदम मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं सभी लोग। और काफ़ी दिन से क्लास नहीं हो पा रही है। आप सभी को पता है कासगंज में जल भराव हो गया और 2 दिन तक लाइट भी नहीं आई थी, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत हुई थी। और आप सभी के लिए ये सुनहरा अवसर है, आप सभी का पैट का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उससे संबंधित कुछ स्पेशल जो एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग मिलकर आइए, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करते हैं और मिलकर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार जय हिंद बोल दीजिए और शुरुआत करते हैं इस महान क्लास का आपके सामने, जो आपकी पैट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो एकदम बढ़िया तरीका से कॉपी पेन खोल लीजिए और तब तक मजा नहीं आएगा जब तक आप लिखना चालू नहीं करेंगे। तो सभी लोग लिखना चालू कर दीजिए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और स्क्रीन पर आपको आपका सवाल दिख रहा होगा। आपसे पूछा गया है, देखिए मित्रों, आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका राजनीति शास्त्र से, ऑप्शन बी है आपका चिकित्सा से, ऑप्शन सी है आपका वास्तुकला से, या ऑप्शन डी है आपका गणित से। तो यहां पर एकदम आपका सही राइट आंसर क्या होगा? चिकित्सा से। किसका आंसर हो जाएगा? चिकित्सा। यानी आपका जो चरक है वो किससे संबंधित है? आपका चिकित्सा से। ठीक है, आप सभी को किससे याद रखना है? चिकित्सा से। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, ये तो हो गया हमारा चरक संहिता किससे संबंधित है? आपके चिकित्सा से। अगर मैं पूछूं आपसे अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र किससे संबंधित है और किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर अर्थशास्त्र ये संबंधित है आपकी राजनीति से। किससे संबंधित है? आपकी राजनीति से आपकी संबंधित है अर्थशास्त्र। और इसके लेखक कौन है? तो आपके चाणक्य। कौन है मित्रों? चाणक्य आपके लेखक हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, और पेट परीक्षा में इसके बनने के पूरे चांसेस हैं। आप सभी लोग इसे इंपॉर्टेंट टिक करें। यहीं पर आपसे अगर पूछा जाए कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो चाणक्य का दूसरा नाम है यहाँ पर विष्णुगुप्त। क्या नाम है मित्रों? विष्णुगुप्त इनका नाम है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है ना? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये हमारा, अगर मैं बात करूं, अर्थशास्त्र एक बुक है जो राजनीति से संबंधित है। किसने लिखी है? चाणक्य ने। अगर मैं पूछूं भारत में, है ना, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आप सभी लोग याद रखना एडम स्मिथ। कौन है मित्रों? एडम स्मिथ। आप सभी लोग इनका नाम भी याद रखना। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमी से संबंधित है, एडम स्मिथ। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अब हमारी बात आई बुकों की, तो कुछ करंट अफेयर की बुक भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सभी लोग नोट डाउन करना। इसे हटाता हूं और आपको बताता हूं करंट अफेयर से रिलेटेड कौन कौन सी हमारी पुस्तक हैं जो आपकी पेट परीक्षा में पूछे जाने वाली हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखना, हाल ही में मोदी जी ने एक परीक्षा जिसका नाम था एग्जाम वॉरियर, क्या नाम था? एक बुक था एग्जाम वॉरियर, इसका हाल ही में क्या किया था? विमोचन किया था। ठीक है, किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने। इसी के साथ साथ इन्होंने किसका किया था? तो आपका एक पुस्तक है जिसका नाम है ज्योतिपुंज। क्या नाम है मित्रों? ज्योतिपुंज। ये भी आप लोग याद रखना, ज्योतिपुंज पुस्तक का किया था। इसी प्रकार से एक बुक है आपका, याद रखना, हाल ही में जब कोविड-19 आया था तो अनुपम खेर ने इस पुस्तक को लिखा था, योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे। ये पुस्तक भी किसने लिखी थी? योर बेस्ट डे इज टुडे। ये पुस्तक लिखी थी आपकी कोविड-19 के समय लिखी थी अनुपम खेर ने। किसने लिखी थी? अनुपम खेर ने। और हाल ही में आपको बताया है अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। कौन सा मित्रों? अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। ये किसको दिया गया है और किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार जो दिया गया है मित्रों, वो दिया गया है आपका गीतांजलि राव को। किसे दिया गया है? गीतांजलि राव को। किसे दिया गया है? गीतांजलि राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस बुक के लिए दिया गया है या किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो इनकी बुक है द टॉम्ब ऑफ सैंड। क्या नाम है? द टॉम्ब ऑफ सैंड इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये इस पुस्तक के लिए दिया गया है। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं, एन इरा ऑफ डार्कनेस, एक पुस्तक का नाम याद रखना आप लोग, एन इरा ऑफ डार्कनेस। एन इरा ऑफ डार्कनेस ये किसकी पुस्तक है? तो एन इरा ऑफ डार्कनेस ये है अरुंधति रॉय। किसकी है? अरुंधति रॉय। ठीक है, या एक और पुस्तक इसी के नाम से एन इरा ऑफ डार्कनेस, वो किसकी है? शशि थरूर की। किसकी है? शशि थरूर। तो दोनों लोगों के नाम याद रखना, एक तो अरुंधति रॉय, एक है आपकी शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर को हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। क्या दिया गया है? फ्रांस का सर्वोच्च
फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया किसे? तो आपके शशि थरूर को। और ये कौन है? तो कांग्रेस के महान अधिवक्ता हैं। कौन है? कांग्रेस के अधिवक्ता हैं ये, ठीक है, ये भी आप याद रखना, अधिवक्ता हैं। और काफी अच्छी अच्छी पोयम ये बहुत अच्छे से रेड मार देते हैं जब डिबेट करने बैठते हैं। तो ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, ये सारे पॉइंट याद रखना। और आशा करता हूं आपको एक पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बताऊंगा उसमें स्पेशल फैक्ट आपके लिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मित्रों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी है केरल। तो यहां पर सभी लोगों के आंसर आने लगे हैं। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? असम, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? असम। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि असम का पुराना नाम क्या था। असम का पुराना नाम क्या था? तो असम का हमारा पुराना नाम है क्या? कामरूप। क्या नाम है? कामरूप असम का पुराना नाम है। और आप सभी लोग याद रखना, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो यहीं पर है। और ये किसके लिए फेमस है आपका? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है हमारा कौन सा? ये हमारा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, अगर हम बात करें मित्रों, हाल ही में एक राइनो डे मनाया गया है। कौन सा मित्रों? राइनो डे। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए राइनो डे कब मनाते हैं, या अंतरराष्ट्रीय गैंडा दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय गैंडा दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय गैंडा दिवस कब मनाते हैं? और पूरे भारत में अगर हम बात करें तो 5 प्रकार के हमारे गैंडे पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के गैंडे पाए जाते हैं पूरे विश्व में। और उन 5 प्रकार के गैंडों में 5 प्रकार के गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो अपने भारत में ही पाए जाते हैं, जिनमें से एक बहुत ही फेमस है एक सींग वाला गैंडा। कौन सा? एक सिंह वाला आपका गैंडा। ठीक है, तो आप सभी को पता है, असम के बारे में जान लीजिए सबसे पहले। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। क्या नाम है? असम का पुराना नाम है हमारा, पुराना नाम क्या है? कामरूप। असम में ही आपको याद रखना है क्या है आपका? तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। क्या बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और यहां पर आपको याद रखना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा आपका क्या क्या पाया जाता है? तो सर, यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप पाया जाता है, और इसका नाम क्या है मित्रों? तो माजुली। क्या नाम है? माजुली द्वीप हमारा असम में पाया जाता है। ठीक है, असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है आपके? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, असम के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, ये काजीरंगा याद रखना। अब बात आई है हमारे नेशनल पार्क की, तो कुछ नेशनल पार्क मैं आपको बताने वाला हूं, इनको नोट डाउन करिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क। तो जम्मू कश्मीर का सभी लोग नोट डाउन करिए, क्या है? दाचिंगम नेशनल पार्क। कौन सा? दाचिंगम नेशनल पार्क आपको याद रखना है। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है हमारे, एक तो आपको याद रखना है कान्हा। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क है आपका। एक आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। एक आपका कौन सा? पन्ना नेशनल पार्क है, या पन्ना टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये सारे आपको मध्य प्रदेश से याद रखने हैं। बात करिए यदि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है कौन सा? भारत उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है आपका दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। इसी प्रकार से आपसे पूछूं राजस्थान में कौन सा है, तो राजस्थान का याद कर लीजिए। एक है आपका कौन सा? बहुत ही फेमस है केवलादेव नेशनल पार्क। कौन सा? केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। केवलादेव नेशनल पार्क। यहीं पर आपका रणथंबोर पाया जाता है। कौन सा? रणथंबोर भी नेशनल पार्क यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि संघाई हिरन वाला, जहां पर संघाई हिरन पाया जाता है, ये कहां पर है नेशनल पार्क? तो ये आपका पड़ता है मणिपुर में। ठीक है, और मणिपुर में इसका नाम क्या है? तो कीबुल नेमजाओ। क्या नाम है? कीबुल नेमजाओ। ये कैसा है? तो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है हमारा। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा था मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा, एकदम सही राइट आंसर आया। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के कौन है आपके? तो राज्यपाल हैं। कौन है वो? माफ करना, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको कहां से याद रखने हैं? क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, जिसका राइट आंसर क्या था आपका? असम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी लोग लाइक कर सकते हैं और कॉपी पेन हाथ में जरूर लेकर रहना, जिससे कि आपकी एकाग्रता बनी रहे और आप पेट की खोपड़ी में छेद कर सकें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पेन और आपकी कॉपी। जब तक आपके हाथ में कॉपी पेन नहीं होगा आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। सभी लोग जल्दी से उठिए और अपनी टेबल चेयर पर बैठ जाइए, ठीक है, और कॉपी हाथ में ले लीजिए, पेन हाथ में ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, बहुत मैं आपको बता रहा हूं कि जो पेट का एग्जाम है यहां से ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को आप सभी लोग मन से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, शेयर करना आपका परम धर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपका, और पूछा गया है आपसे कि कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं, इसका आंसर फटाफट से बताइए। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है आपका 2। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा, नेपाल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से आपकी सीमा साझा करता है। अगर हम देखें क्रमानुसार तो सबसे पहले आपको याद रखना है उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड है आपका, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है आपका, इसी के साथ बिहार है आपका, बिहार है, ठीक है, और बिहार के साथ साथ आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसी के साथ और आपको कौन सा याद रखना है? एक है आपका सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। तो ये सारे राज्य हैं आपके किससे लगते हैं? नेपाल से लगते हैं। तो आपसे पूछे कि नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आप आंसर करेंगे कितने? 5 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। नेपाल, तो आप सभी लोग नेपाल जानते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या राजधानी है? काठमांडू। और जल्दी से मुझे बता दीजिए कि नेपाल के काठमांडू में हमारा किसका हेडक्वार्टर है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि नेपाल का जो हमारा राजधानी है काठमांडू, काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? तो यहां आप सभी लोग याद रखना किसका हेडक्वार्टर है? आपका सार्क। किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? काठमांडू में। सार्क क्या है आपका? तो दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संगठन है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। तो आप सभी को याद रखना है इसमें कितने देश हैं? तो 8 देश हैं हमारे, है ना। और मैंने बताया भी है क्लास में आपको 8 देशों के नाम बताए हैं। जल्दी से 8 और नाम लिख दीजिए, पहला अक्षर लिख दीजिए, उसी से मैं समझ जाऊंगा कि आप सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो नेपाल को आपको याद रखना है। नेपाल से हमारी सीमा कितनी लगती है? तो नेपाल से आपकी सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर यहाँ पर सीमा लगती है, ठीक है। और सबसे कम सीमा किससे लगती है? तो अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है। कितनी लगती है? आप सभी को याद होना चाहिए, यहाँ पर 106 किलोमीटर सीमा ही हमारी लगती है। जबकि बांग्लादेश से हमारी देश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है। कितनी लगती है? तो 4096 किलोमीटर ये सीमा हमारे किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। तो एकदम सही आंसर आ रहा है यहाँ पर। सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू में, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए ना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कितने भारतीय राज्य, ये हो गया, हाँ, निम्नलिखित में से कौन कोस्टा रिका की राजधानी है? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कोस्टा रिका की राजधानी है। कोस्टा रिका की राजधानी बतानी है आपको। ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी है सेंट जॉन्स, ऑप्शन सी है ढाका और ऑप्शन डी है आपका दिल्ली, ठीक है। तो कोस्टा रिका की राजधानी बतानी है आपको। कोस्टा रिका की राजधानी बतानी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेंट जॉन, ठीक है। कौन सी राजधानी हो जाएगी इसकी? सेंट जॉन इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ऊपर दिख रहा होगा क्या मित्रों? बीजिंग। बीजिंग दिख रहा है आपको? तो बीजिंग की राजधानी क्या है आपकी, या बीजिंग किसकी राजधानी है? तो बीजिंग है आपकी चीन की राजधानी। किसकी राजधानी है? चीन की राजधानी है। अगर मैं आपसे पूछूं न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो यहां पर आप बता देना क्या? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। वेलिंगटन किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड की है। अगर मैं पूछूं अमेरिका की राजधानी क्या है? किसकी? अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी यहां पर आपकी किसकी राजधानी हो जाएगी? अमेरिका की। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि डीसी का मतलब यहां पर क्या है।
कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से डीसी का मतलब क्या है। और इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं मालदीव की राजधानी क्या है, मालदीव की राजधानी, तो आप कहेंगे सर मालदीव की राजधानी माले। मैं पूछूं आपसे श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर क्या है, जयवर्धनपुरे कोट्टे, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे इसकी राजधानी है। ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे पाकिस्तान की राजधानी क्या है, किसकी, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर इस्लामाबाद। क्या है, इस्लामाबाद। ठीक है। चलिए जल्दी से बता दीजिए जापान की राजधानी क्या है। जापान की राजधानी आपकी टोक्यो। क्या राजधानी है आपकी, जापान की राजधानी है टोक्यो। और इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले आपको बताना है कि आपकी ब्राजील की राजधानी क्या है। ब्राजील की राजधानी बता दीजिए जल्दी से। मैंने आपको ऑफलाइन बैचों में बताया है सारी राजधानियां, ये सारी चीज मैंने करा चुका हूं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देते रहिए और बेहतरीन तरीके से इस क्लास का मजा लेते रहिए। ठीक है। और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक भी करते रहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपको जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि मैं थोड़े समय में आपको बहुत सारा कंटेंट देकर आप सभी की परीक्षा की खोपड़ी में छेद कराना चाहता हूं और जीएस में 45+ नंबर आपको करंट अफेयर के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी हमारा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 14 सितंबर को, ऑप्शन बी है 1 अक्टूबर को, ऑप्शन सी है 2 नवंबर को, ऑप्शन डी है 3 अक्टूबर को। तो आप सभी को पता है हिंदी दिवस कब मनाते हैं। अभी हमने हाल ही में क्या मनाया था, हिंदी दिवस मनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14 सितंबर। क्या हो जाएगा, 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। वहीं पर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो यहां पर आप सभी लोग याद रखना क्या, 10 जनवरी। क्या याद रखेंगे, 10 जनवरी। ठीक है। हिंदी दिवस आप सभी को पता है। इसके लिए हमारा कौन सा आर्टिकल है हिंदी के लिए, तो आर्टिकल 343 हमारा क्या कहता है कि हमारे भारत की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। और 14 सितंबर 1949 को ही क्या कर लिया गया था, हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, तो आपका हिंदी दिवस मनाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को। ठीक है। अब मुझे बता दीजिए कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था और वर्तमान में मूल भाषाओं के साथ कितनी भाषाएं हैं। तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी आपकी, 14। ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई हैं, अभी हो चुकी हैं 22 भाषाएं। इनमें 8 भाषाएं जोड़ दी गई हैं और कब कब और कैसे कैसे ये भाषाएं जोड़ी गई हैं तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो आपको कुछ संविधान संशोधन याद रखते हैं। ठीक है। पहले हमारा एक संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ और इसमें एक भाषा जोड़ी गई जो थी हमारी सिंधी भाषा। ठीक है। सिंधी भाषा जोड़ी गई। अब कितनी होगी हमारी, 15 भाषा हो गई। फिर हुआ हमारा 71वां संविधान संशोधन। ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ। ठीक है। और इसमें हमारे तीन हमारी जो थी भाषाएं जोड़ी गई, जिनको हम याद रखते हैं नमक के नाम से। किसके नाम से, नमक के नाम से। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा। इसके साथ हमारी कितनी होगी अब, जो कि हमारी 18 भाषा हो गई। फिर इसके बाद हुआ आपका 92वां संविधान संशोधन 2003। तो इसमें हमारी 4 भाषाएं जोड़ी गई। और 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई, तो आप सभी लोग देखिए, मैथिली, ठीक है, मैथिली, बोडो, डोंगरी और थी आपकी एक संथाली। ठीक है। तो कुल मिलाकर अब भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हो गई आपकी, 22 भाषाएं हो गई। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। हिंदी दिवस आपको याद रखना है, कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 14 सितंबर को। 15 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, यहाँ पर 3 डेट लगातार याद रखना है। 15 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाते हैं। ठीक है। अगर मैं वहीं आपसे पूछूं कि 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को, तो आपका ओजोन संरक्षण दिवस। कौन सा, ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं 21 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो यहां मनाते हैं विश्व शांति दिवस। कौन सा मनाते हैं, विश्व शांति दिवस। कब मनाते हैं, 21 सितंबर को। ठीक है। और हाल ही में आपको बताया 8 सितंबर को हमने क्या मनाया था, तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया था। क्या मनाया था, विश्व साक्षरता दिवस या राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया था। ठीक है। यहाँ राष्ट्रीय रखना, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया था कब,
8 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे फैक्ट याद रखने थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। निम्न में से किस स्थान पर एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है दिल्ली, या ऑप्शन सी है आपका लखनऊ, या इसमें से आपको आंसर देना है। अब पांचवा ऑप्शन तो है ही नहीं आपका, है ना, पांचवा ऑप्शन नहीं है, तो पांचवे का आंसर क्या देना। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। एकदम सही आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी औरंगाबाद। कौन सा हो जाएगा, औरंगाबाद आपका यहाँ पर एकदम सही राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। आप सभी को पता होना चाहिए औरंगाबाद, यहीं पर हमारा क्या है, तो आपका ताजमहल, क्या है मित्रों, ताजमहल, ताजमहल की भद्दी नकल है। क्या है, ताजमहल की भद्दी, क्या है, ताजमहल की भद्दी नकल कहां पर है, आपकी औरंगाबाद में है। ठीक है, और इसी का नाम क्या है ताजमहल की, तो बीबी का मकबरा। क्या नाम है, बीबी का मकबरा कहां पर, आपका औरंगाबाद में ही। ठीक है, ये सभी लोग, आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए औरंगाबाद वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि ओणम किस राज्य का महत्वपूर्ण उत्सव है। ओणम किस राज्य का महत्वपूर्ण उत्सव है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो ओणम आपका कहाँ मनाया जाता है, ओणम आपका मनाया जाता है केरल में। कहां पर आपका ओणम कहां पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। सही बता रहा हूं मैं, कहां मनाते हैं, तो ऑप्शन आपका मुझे तो याद नहीं रहा, आप लोग देख लेना। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, ओणम कहां मनाते हैं, तो केरल में मनाते हैं। मैं पूछूं पोंगल कहां मनाते हैं, पोंगल, तो पोंगल आपका मनाते हैं तमिलनाडु में। कहां मनाते हैं, तमिलनाडु में आपका कहां मनाते हैं, पोंगल। अगर मैं पूछूं आपसे अट्टुकल पोंगल, क्या मित्रों, अट्टुकल पोंगल कहां मनाते हैं, तो ये अट्टुकल पोंगल मनाते हैं आपका केरल में। ठीक है, ये सभी लोग याद रखना। पोंगल कहाँ मनाते हैं, आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपका क्या मनाते हैं, तो आपका भरतनाट्यम। कौन सा, भरतनाट्यम भी कहाँ पर चलता है, तो ये आपका चलता है तमिलनाडु में ही। और यहीं पर आपका होता है जल्लीकट्टू। क्या होता है, जल्लीकट्टू, ये भी आपको याद रखना है, जल्लीकट्टू। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे नागालैंड का हॉर्नबिल उत्सव, कौन सा, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाते हैं, तो हॉर्नबिल उत्सव भी मनाते हैं आपका नागालैंड में। कहाँ मनाते हैं, नागालैंड में मनाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, तो ये आपका मनाते हैं केरल में। कहाँ मनाते हैं, केरल में मनाते हैं। ठीक है, ये सारे नोट डाउन करिए। केरल की बात करूं तो राजधानी क्या है केरल की, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या राजधानी है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और मैं बात करूं आपसे यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो ये है आपकी 141। कितनी है, 141। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। कौन है, पिनरई विजयन। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है आपके, तो मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के कौन है, आपके राज्यपाल हैं। ठीक है, और हाल ही में आपको पता है OTT प्लेटफॉर्म किसने जारी किया है, तो केरल ने जारी किया है। सैनिटरी मुफ्त, तो आपका पहला गांव कौन सा है, ये सारे पॉइंट आपको केरल से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, है ना। क्लास कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बता के जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंडिका जो एक मौर्य काल का लेख है, इसे किसके द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है फाहियान, ऑप्शन सी है हुएनसांग, ऑप्शन डी है आपका मेगास्थनीज। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है, आंसर बताना है। हाँ, सभी का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए मेगास्थनीज। क्या राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा क्या किया गया था, इंडिका की पुस्तक लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी, इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दीजिए कि मेगास्थनीज किसके कार्यकाल में या किस राजा के कार्यकाल में आया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मेगास्थनीज कब और किसके कार्यकाल में आया था। इसी के साथ बताइए इब्न बतूता, इब्न बतूता भारत में कहां से आया था, इब्न बतूता, इब्न बतूता जल्दी बताइए, इब्न बतूता कहां से आया था आपका, तो इब्न बतूता आया था आपका मोरक्को से। कहां से आया था, मोरक्को से। और मोरक्को की राजधानी क्या है आपकी, रबात।
क्या राजधानी है? रबात। और यहीं की कौन है हमारी? तो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है जिनका नाम है आपका क्या, बता सकता है कोई? मोरक्को की कौन है हमारी? मोरक्को की सबसे फेमस एक्टर भारत में भी कौन है? तो नोरा फतेही। कौन है? ऐसे याद रख लेना, नोरा फतेही। ठीक है, सभी लोगों की सबसे पसंदीदा होंगी ये नोरा फतेही। ठीक है, आप सभी लोग ये याद रखना। अभी मैं इसी प्रकार से आपसे पूछा मेघस्थनी। चलिए बताइए राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि रघुवंशम किसकी पुस्तक है? रघुवंशम, रघुवंशम किसकी पुस्तक है? बताइए दोनों के क्वेश्चन के आंसर। तो राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की। किसकी है? कल्हड़ की। और रघुवंशम किसकी है आपकी? कालिदास की। किसकी है? कालिदास की। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगर मैं इसी प्रकार से आपसे पूछूं, एक दो पुस्तक और है आपकी, चलिए बताइए प्रिय दर्शिका किसकी है? प्रिय दर्शिका किसकी है? ठीक है, बताइए प्रिय दर्शिका किसकी है? तो ये किसकी है आपके? हर्षवर्धन की। किसकी है? हर्षवर्धन की। ठीक है, हर्षवर्धन की पुस्तक का क्या नाम है? प्रिय दर्शिका। इसी प्रकार से आपको याद रखना है नगरत्ना, नगरत्ना भी किनकी है? इन्हीं की है। ठीक है, नगरत्ना भी इन्हीं की पुस्तक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा हो कि मैं आपको पढ़ाता रहूं, आपको समझ में ही ना आए। किस किस को समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा कर दो जल्दी से। किस किस को समझ में आ रहा है? जल्दी से हाथ खड़ा कर दीजिए। चलिए, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। और आज का अंतिम जो क्वेश्चन है वो हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछा गया था, यानी पेट परीक्षा की जो सेकंड शिफ्ट थी ना, उस परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, जो मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। क्या है? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किसे जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। एक है हमारा ऑप्शन, इसमें दिख रहा होगा भूटान। कौन सा मित्रों? भूटान। ये देश है आपका भूटान। इसी को क्या बोलता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ थंडर, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, बहुत ही आपका जो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ड्रैगनों का देश। किसका? ड्रैगन देश। और आपको पता है ड्रैगन का देश कौन सा है? आपका चीन है ना। उसका राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? आपका ड्रैगन ही है। लेकिन लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का मतलब होता है ड्रैगनों का देश। यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने अपने घर का नाम भी रख लिया है। क्या? ड्रैगन युल। क्या रखा है इन्होंने अपने घर का नाम? तो घर का नाम रख दिया है ना ड्रैग युल। क्या रख दिया है? ड्रैग युल। इन्होंने अपने घर का नाम भी रख लिया है। और ड्रैग युल का मतलब होता है आपका बर्फीले ड्रैगन। क्या होता है? बर्फीले ड्रैगन। इनके घरों का नाम होता है बर्फीले ड्रैगन, है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना भूटान से। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या राजधानी है? थिम्पू यहाँ की राजधानी है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप रखना। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट इसी को बोलते हैं। और जो क्वेश्चन में दिया गया है आपका, ये भी आपको भूटान को ही बोलते हैं। अब आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा जापान, है ना। तो जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं आपके फूमियो किसिडो। कौन है मित्रों? फूमियो किसिडो। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए आपके सामने रखे। तो मजेदार एक वीडियो आपके सामने मैंने पेशकश की है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो इसी प्रकार से इस पूरी वीडियो को आप लोग लिख लेना, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना, जिससे कि आप परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर सकें। ठीक है, तो आपसे मिलना होगा अगली वीडियो में। और भी बेहतरीन और भी मजेदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा, जो पेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।